21 दिन दानियल प्रार्थना में क्यों था? आंसर नहीं आ रहा था। 22 दिन भी हो सकता था। और आज लोगों ने कौन सा प्रेयर शुरू किया? 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर, दानियल प्रेयर। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब प्रभु आपको बुलाता है आपको तब करना। बिना अगुवाई के आप चल रहे हो, जो बंदे कर रहे हो वो आप कॉपी कर रहे हो। कॉपी में कोई ग्रेस नहीं है। खुदा जब बोलता है, जब आप मानते हो, तब उसमें अनुग्रह है। तो ये शास्त्री फरीसी घंटों घंटे तक प्रेयर करते थे, उन्हें दशवांश देते थे और हफ्ते में 2 बार उपवास। और यीशु कहते हैं ये क्या है? खुले हुए खबर है, इनके अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है। उनके जीवन में कोई फ्रूट नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे वो दिखाने के लिए करते थे। प्रेयर दिखाने के लिए नहीं है। प्रेयर क्या है? पिता के साथ अकेले में रहना है। मैं प्रेयर दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बाइबल दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं उपवास दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, पिता को और जानने के लिए, पिता से बातें करने के लिए मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ। हमें सीखने की जरूरत है प्रार्थना कैसे करना है। आमीन। किन लोग आज रेडी है? जब आप इस वचन के द्वारा जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग जब आप प्रेयर करोगे, हर दिन आप रिजल्ट्स देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। किन लोग रेडी है? आप लोग रेडी हो? परमेश्वर का दास बिली ग्राम, यदि आप देखोगे, रेनार्ड बोंके, वो एक चीज बताते हैं, जो कलीसिया प्रार्थना नहीं करता वो कलीसिया सामर्थलेस है। उसके जीवन में कोई सामर्थ नहीं होगा। जो कलीसिया दुआ नहीं करता वो कलीसिया क्या है? वो कलीसिया एक ऐसा कलीसिया जिसमें कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ काम नहीं करता। परमेश्वर ने कमजोर कलीसिया को नहीं बनाया है, परमेश्वर ने ताकतवर कलीसिया को बनाया है, स्ट्रॉन्ग कलीसिया को बनाया है। हालेलुया। प्रभु के दास बोल रहे थे कि यदि आप के जीवन में परमेश्वर का अग्नि नहीं है, परमेश्वर का फायर नहीं है, तो फिर आप ऑलरेडी डेविल के हैंड्स में हो। आप ऑलरेडी किसके हैंड्स में हो? शैतान के हाथ में हो। इसलिए प्रेयर खतरनाक हथियार है। बोलो, प्रेयर एक हथियार है। आमीन। प्रेयर क्या है? एक हथियार है। तो आइए हम आज सीखेंगे किस तरीका से हम प्रार्थनाओं को क्या कर सकते हैं, उत्तर को रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज बताना चाहता हूँ। हम पढ़ रहे थे वचन में, जब अय्यूब ने सब चीज लॉस्ट किया अपने लाइफ में, जब शैतान ने अय्यूब के जीवन में काम किया, और बाइबल में लिखा हुआ 4 बैड न्यूज उसके जीवन में आए। कितने बैड न्यूज? 4 बैड न्यूज। और 4 बैड न्यूज में उसके प्रॉपर्टी था, उसका बिजनेस था, सब चीज डेविल ने क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसमें से एक ऐसा खतरनाक बैड न्यूज था, उसके खुद के औलाद क्या हो गए? मर गए। अय्यूब ने सब चीज क्या हो गया? खो दिया अपने लाइफ में। हो सकता है आज आपने सब चीज आप अपने लाइफ से खोते हुए जा रहे हो। आपके हाथ से आपका धन जा रहा है, आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी जा रही है। शैतान बार बार आपके जीवन में आ रहा है और चोरी करता जा रहा है, चोरी करता जा रहा है, चोरी करता जा रहा है। कलाम में एक चीज लिखा हुआ है, जो जब मैं कल ऑनलाइन चर्च को सिखा रहा था, एक चीज मैंने अय्यूब के जीवन से सीखा, वो ये है कि अय्यूब के जीवन में 4 बैड न्यूज आने के बाद भी सब चीज शैतान ने चोरी कर लिया। इवन उसके चिल्ड्रंस मर गए, उसके बच्चे मर गए। आपको पता उसने क्या किया? बाइबल में लिखा हुआ, जब ये सब चीज हो गया, उसने अपने कपड़े फाड़े और उसने सिर को क्या कर दिया? काट दिया, बिल्कुल वो गंजा हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है वो घुटनों में आके परमेश्वर की आराधना करने लगा। किसमें आया वो? जब आपके अकाउंट भरा होगा ना, सबके मुंह से निकलेगा प्रभु बहुत अच्छा है। जब आपके अकाउंट में -200 है, आप क्या हो? माइनस में जा रहे हो। आपके खत्ते क्या है? बिल्कुल खाली है। आपके बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। उस समय ज्यादातर लोग किसको कोसते हैं? परमेश्वर को कोसते हैं। परमेश्वर को वो आराधना नहीं करेंगे। एक इंसान के जीवन में यदि खुदा बरकत ना दे, इंसान खुदा को छोड़ता है। ये इंसान का नेचर है। पर आप एक चीज अय्यूब के जीवन से सीख सकते हो कि जब उसने सब चीज खो दिया, लिखा है वो आराधना के मोड में आ गया। इसमें आ गया वो। यदि आप चाहते हो डेविल ने आपके जीवन में जो चोरी किया वो आपको वापस मिले, तो आपको आराधक बनना है। क्या बनना पड़ेगा? कुड़कुड़ाने वाला नहीं, बुड़बुड़ाने वाला नहीं, आराधक बनना पड़ेगा। आपको आराधना करना पड़ेगा। इमेजिन करो, उसके बच्चे मर गए, पर वो घुटनों में आके बोल रहा है प्रभु आपका नाम धन्य है। बड़ा रेयर है जो बंदे ऐसे बोलते। मैं कई बार टेस्टिमनी देता हूं। हमारे चर्च में एक फैमिली आता था, और उस फैमिली में एक बंदा था जो खतरनाक दारू पीता था, और दोनों किडनी क्या हो गया? खराब हो गया, आईसीयू में पहुंच गया।
और हमने दुआ किया, 2 बार प्रभु ने उसको आईसीयू से बाहर निकाला। और आखिर में क्या हो गया, डॉक्टर ने मना किया, यदि आप दारू पीते रहोगे आपका दोनों फेफड़े और किडनी क्या हो गया है, बिल्कुल नाश हो चुका है दारू की वजह से, आपको पीना नहीं है। 1 महीना ठीक रहा प्रार्थना के बाद, 1 महीने के बाद फिर वो दारू पीना शुरू। उसके बाद क्या हो गया, उसका मौत हो गया। आपको पता है उनके फैमिली के लोग आके क्या बोलते हैं, प्रभु ने कुछ नहीं किया। तुम मिट्टी खा रहे हो और प्रभु कुछ करेगा? यदि आप यहाँ पे कोई बंदे हो, अब जानबूझ के आपने क्या खाया, आप पॉइजन को पी रहे हो, ओके, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, जहर को आप पी रहे हो और बोल रहे हो मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। प्रेज गॉड, आप पापा के पास ही पहुंच जाओगे। ये पागलपंती है। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। जो अल्कोहल आप पीते हो ना, उसके बोतल के बाहर लिखा जाता है ये आपको मार सकता है, तभी भी आप पीते हो। आप अपनी जिम्मेवारी में पी रहे हो और ब्लेम किसको दे रहे हो, खुदा को दे रहे हो। पर ये बेचारा अय्यूब की लाइफ में देखो, अय्यूब निर्दोष था पर शैतान ने इसको सत्यानाश कर दिया। जब ये सत्यानाश हो गया, जब ये इसके बाद सब चीज खो गया, सब चीज चला गया, बाइबल में लिखा हुआ है ये घुटनों में आके वर्शिप करने लगा। उसने बोलने लगा प्रभु मैं तो ऐसे ही आया था, ऐसे चला जाऊंगा, पर आपका नाम सदा के लिए धन्य है और रहेगा यीशु के नाम से। तो कंप्लेन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कंप्लेन करो। आपको पता होना है कौन आपके जीवन में, आपके लाइफ में काम कर रहा है। यदि कोई भी सत्यानाश आपके लाइफ में हो रहा है या आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, यदि आपके बच्चे गलत ट्रैक में है, तो वो डेविल करवा रहा है, उसके पीछे शैतान है। गुस्सा करना है तो खुदा के ऊपर मत करो, गुस्सा करना है तो शैतान के ऊपर करो, जो उस बंदे के पीछे उसको नसों में लेके जा रहा है, जो आपके घर में बैठ के वो काम कर रहा है। कौन को चाहते कि जो मैंने खोया है वो मुझे वापस मिले? आज से धन्यवाद देना शुरू करो। आपके बॉडी में पेन है, धन्यवाद देना शुरू करो। आपके शरीर में दर्द है, बीमारी है, धन्यवाद देना शुरू करो। कभी कंप्लेन मत करो, खुदा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। कभी क्वेश्चंस मत पूछो प्रभु से। प्रभु को बोलो प्रभु आपका नाम धन्य है। आमीन। आप एक ब्लेस्ड प्रभु हो और मैं बिलीव करता हूँ आपकी वाचा, आपका प्रॉमिसेस मेरे जीवन में हाँ और आमीन है। मैं सदा आपकी भलाइयों को देखता रहूंगा। मेरे जीवन के हर एरिया में मैं उसकी गुडनेस को देखूंगा। आपको निर्णय करना है, जब आपके लाइफ में कठिन समय आए, आपको निर्णय करना है मैं तभी भी प्रभु की वर्शिप करूंगा। मैंने बोला ना, यदि आज आपका अकाउंट भरा हुआ है, कोई बंदा वर्शिप सब कर लेंगे आराधना। आपकी फैमिली ब्लेस्ड है, सब कर लेंगे आराधना। जब आपका फैमिली बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, क्या आप उस समय परमेश्वर को आराधना कर रहे हो? ये बड़ा मैटर करता है। आमीन। प्रभु ने मुझे दिखाया क्यों मैंने अय्यूब को पहले से ज्यादा ब्लेस किया, क्योंकि वो धन्यवादी था। कठिन टाइम में, यदि आप देखोगे कठिन टाइम के समय में उसने कभी भी परमेश्वर को ब्लेम नहीं किया। हालेलुया, आमीन। सो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए एक वर्ड हम निकालेंगे बुक ऑफ फिलिपियंस, उसका 4:6। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। अपने पड़ोसी को बोलो किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। बोलो किसी भी बात के लिए चिंता। आपको समझना है आपका चिंता आपकी चिंता को दूर नहीं करेगा। पड़ोसी को बोलो आपका चिंता करना चिंता को दूर नहीं करेगा। तो कौन सी चीज है जो चिंता को दूर करेगा? वो है आपका प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना चिंताओं को दूर करता है, प्रार्थना बोझों को उठाता है, प्रार्थना रास्तों को खोलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियो, यदि आप 4:6 में लिखा हुआ है, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। यदि आप चिंता कर रहे हो आप पाप कर रहे हो, आप आज्ञा नहीं मान रहे हो। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप कभी भी परमेश्वर की आवाज चिंता में रह के सुन नहीं सकते हो। चिंता एक डायमेंशन है, बोलो डायमेंशन है, और प्रेम एक डायमेंशन है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर हमेशा आत्मा में काम करता है। तो यदि आप चिंता में हो तो आप शरीर में हो। किसमें हो आप? बाइबल में बार बार लिखा हुआ है कल के लिए चिंता मत कर, तभी भी हम चिंता करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपने बच्चों के लिए चिंता मत करूं। हाँ प्रभु बोला है मत कर।
प्रभु आप ये बोल रहे हो मैं अपने फ्यूचर के लिए चिंता मत करूं? प्रभु बोल रहे हैं हाँ मत कर। समझ रहे हो? इसलिए दुनिया का टीचिंग, खुदा का टीचिंग बिल्कुल अलग है। आज आपको निर्णय लेना है, मुझे संसार का सुनना है या वचन का सुनना है। संसार सिखाता है पैसा सेव करो, प्रभु बोलता है दो तुम्हें दिया जाएगा। बिल्कुल उल्टा टीचिंग है हमारा प्रभु का और संसार का। संसार बोलता है दया उनके पर करो जो तेरे पर दया करता है। प्रभु बोलता है विरोधियों को प्यार करो, अपने दुश्मनों को पानी पिलाओ। बाइबल कहती है। तो टोटली डिफरेंट टीचिंग्स है। आप संसार में और खुदा में चल नहीं सकते हो। प्रभु का शिक्षा बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो? संसार में अपने आप को जो बड़ा बनाते हैं, अपने आप को बोलते मैं कुछ हूं। प्रभु बोलता है यदि तू बढ़ना चाहता है कुछ मत बन, बिल्कुल नम्र हो जा, तब तू मेरे राज्य में बड़ा होगा। तो आपको समझना है यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल अलग है, बाइबल का शिक्षा क्या है बिल्कुल अलग है। हम स्कूल पढ़े हैं, हम कॉलेजेस पढ़े, जितनी भी बातें वो सिखाते हैं बिल्कुल बाइबल से डिफरेंस है। आप शिक्षाओं के द्वारा डिग्री को हासिल करो, पर यदि लाइफ में आगे बढ़ना है बाइबल की टीचिंग्स को अप्लाई करो अपने लाइफ में, तभी आप एक ब्लेस्ड जीवन जी सकते हो। बोलते चिंता मत करो। यदि आप चिंता कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। बोलो एक दूसरे को बोलो यदि आप चिंता कर रहे हो आप पाप कर रहे हो। तो हमें चिंता नहीं करना है। कौन करेगा चिंता? परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा। वो कहता है बेटे बोझ मुझे दे दे तू। बोलता है सारा बोझ किसको दे दे? इन लोग बोलते हैं तुझे पता है मेरा घर का सारा बोझ मेरे ऊपर है। अरे प्रभु को दे दे वो बोझ। क्या मैं बोलता है ना सारा घर का बोझ किसके ऊपर है? जब वो बोझ प्रभु को दोगे तो बोझ बोझ नहीं लगेगा। आपको समझ आ रही है? चिंता करना पाप है। चिंता में रह के आप उसके गाइडेंस को रिसीव कभी कर नहीं सकते हो। चिंता आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, और डिप्रेशन डेविल का क्या है? हथियार है जो आपको मारना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है क्या तुमने चिंता करके एक दिन भी बढ़ा दिया है? क्या तुमने चिंता करके कुछ भी काम कर दिया है, या तुम्हारा हालात तुम्हारा परिस्थिति बदल गया? तो चिंता मत करो। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना आपकी चिंताओं को दूर कर देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इमेजिन करो जब यदि आप देखोगे अय्यूब ने सब चीज खो दिया, उसके बाद उसने क्या किया? प्रार्थना के मोड में आ गया, वो आराधना के मोड में आ गया। जो खोया था उससे भी ज्यादा ब्लेसिंग्स किसने पाया? अय्यूब ने। क्योंकि जब चिंता आता है आपको प्रार्थना में जाना है। आमीन। बोलता है कि किसी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु हर बातों में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बोलता है कोई भी चीज के लिए चिंता मत करो। बोलो मेरा चिंता परमेश्वर करता है। वो आपका इतना चिंता करता है, बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। कितने लोग आज नहा के आए? बाल तो झड़ा होगा, क्योंकि जब हम नहाते हो तो बाल तो झड़ता है। तो परमेश्वर को पता है आज कितना माइनस हुआ है तेरे सिर से। इमेजिन करो वो बालों को एक एक काउंट करके रखा हुआ है, वो कितना आपका केयर करता है। तो अपना सारा बोझ प्रभु को दे दो। प्रभु तू करेगा सब चीज, मैं तो बस आपके पीछे चलूंगा, मैं तो आपके विल में चलूंगा, मैं तो आपकी आज्ञा को मानूंगा। बाकी आप सब चीज मेरे लाइफ को, मेरे फ्यूचर को, मेरे फैमिली को आप ही ब्लेस करोगे। आमीन। तो पहली कुंजी क्या है? चिंता नहीं करना है। इसके विपरीत क्या करना है? आपको दुआ करना है। किन लोग चाहते हैं चिंता खत्म हो? चिंता को खत्म क्या करता है? आपका दुआ। हाँ पास्टर मैं आपको पता नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन बढ़ता जाएगा जब आप प्रार्थना नहीं करोगे। आप चाहते हो परेशानी खत्म होना, तो परेशानी को खत्म करने का ताकत केवल प्रार्थना में। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब 3.5 साल तक इजराइल में बारिश नहीं हुआ एलिया के बोलने से, तो बाइबल में लिखा हुआ है एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है इजराइल के ऊपर। वचन में लिखा हुआ है उसने क्या किया? वो घुटनों में आ गया। कौन? एलिया। घुटनों में आके प्रे करने लगा और अपने सेवक को बोलता बाहर जाके देख।
क्या बादल आ रहा है? 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया। वो नौकर बोलता है अभी तक बादल नहीं आया है। पर एलिया प्रार्थना से नहीं उठ रहा है। आप चाहते हो आपका प्रॉब्लम खत्म हो, तब तक प्रेयर में रहो जब तक वो प्रॉब्लम खत्म ना हो। प्रेयर में गिव अप मत करो। सब चीज में आप गिव अप कर सकते हो, पर प्रार्थना में हार मत मानो। आमीन। एलिया प्रेयर करता रहा और प्रेयर कर रहा है, वो प्रार्थना से नहीं उठ रहा है। और अपने बंदा को बोलता जाके देख। 7वीं बार जब उसका नौकर जाके देखता है तो वो देखता है मैंने हाथ के समान एक बादल को देख रहा हूं। उसके बाद इजराइल में 3.5 साल के बाद क्या हुआ? बारिश हुआ। आपका प्रॉब्लम कैसे खत्म होगा? जब आप घुटनों में बैठ के दुआ करोगे और प्रार्थना करोगे। हालेलुया। रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में खुल जाएगा। मैं आपको एक गवाही दूंगा। हमें कितने भी फाइनेंस चाहिए, कितने भी पैसे चाहिए, हमें एक चीज पता है, हमें प्रभु की हजूरी में रहना है। यू नो, हम रात भर प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, सुबह हम अपने अकाउंट को देखते हैं पूरा भरा रहता है। मैं आपको गवाही बता रहा हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? अकाउंट खाली है, चिंता कर रहे हो रात भर, प्रेयर नहीं हो रहा एक भी। आप में और हम में बहुत फर्क है, आपको पता है? जब हमारे जीवन में कमी आता है हम घुटनों में आ जाते हैं। जब आपके जीवन में कमी आता है आप बेड में चले जाते हो और सैड हो जाते हो आप, और उल्टे सुल्टे रील देखते रहते हो और ऐसे नींद आ जाएगा। सुबह देखते हो तो बैंक का क्या आएगा? बैंक का मैसेज आता है -200 हो गया आपके अकाउंट में। आप और डिप्रेस्ड। यदि आज से आपके जीवन में कोई भी चीज की कमी है, रात को दुआ करो। बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरे आंसू हंसी में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बोलता है कि तू रात को रोएगा और सुबह तू क्या करेगा? हंसेगा। रात को रोने का मतलब क्या है? प्रार्थना में आप रो रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप प्रेयर में बैठ रहे हो, रोते जा रहे हो और आप सो गए। प्रेयर के बाद आप सो गए, सुबह आपके अकाउंट्स में गुड न्यूज आएगा यीशु के नाम से। ये हम एक्सपीरियंस करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। हम वो चीज कभी प्रचार नहीं करते जो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। कभी भी हमारे जीवन में ट्रबल आता है, ट्रबल को मारने वाला प्रार्थना है। बड़े बड़े पहाड़ जो आपके लाइफ में वो मैदान बना सकता है आपकी प्रेयर। आपकी प्रेयर, बोलो मेरी प्रेयर। जैसे आप अपने खाना किसी को दे नहीं सकते हो, कोई आपके लिए प्रेयर कर नहीं सकता आपकी जगह में। आप प्रेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? किन लोग यहां पे हैं अपना निवाला किसी और को देते हैं लंच के टाइम में? कोई नहीं देता। सब अपने अपने थाली में क्या लगाते हैं? खाना लगाते हैं। चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, अलग अलग क्या होगा, और सब अपने थाली में से अपना अपना खाएंगे, है कि नहीं? ऐसे ही आप प्रेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। पास्टर आप हमारे लिए दुआ कर दो, मैं आपकी जगह दुआ कर नहीं सकता हूं। यदि मैं दुआ कर रहा हूं मैं आशीष पाऊंगा, यदि आप दुआ कर रहे हो आप आशीष पाओगे। मेरी जगह पास्टर, मेरी जगह प्रे कर दो, मेरी जगह फास्टिंग कर दो। वाह भाई वाह। आप प्रेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते। बोलो प्रार्थना को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। मैं आपकी जगह प्रेयर नहीं कर सकता हूं। आज आप सो जाओ, मैं आपकी जगह प्रे करूंगा, ये कौन सी बात है? पास्टर आप मेरे लिए दुआ करना, नहीं, मैं पास्टर थोड़ी हूं मैं प्रे करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है यदि तू प्रार्थना नहीं करेगा तो परीक्षा में पड़ जाएगा। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे आप किस में चले जाओगे? परीक्षाओं में। और परीक्षाओं से निकालने वाला भी प्रेयर ही है। प्रेयर सब चीज नहीं है, पर प्रेयर आंसर देता है सब चीज का। प्रेयर ऑल थिंग्स नहीं है, पर प्रेयर आंसर देता है, हर वो चीज को जवाब देता है वो। आमीन। यरीहो की दीवार कैसे गिरा? हथौड़ा लेके गए थे वो तोड़ने के लिए। कैसे गिरा? वो घूम रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, बस प्रेज कर रहे थे। यरीहो की दीवार के आगे पीछे वो क्या कर रहे थे? कौन मेरी बात समझ रहे? वर्शिप करते करते क्या हो गया? वो दीवार गिर गया। एक फिजिकल दीवार वर्शिप से गिर गया। तो आपके जीवन में जितने भी बड़े बड़े पहाड़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो, जब आप घुटने टेकते हो वो गिरना शुरू होंगे यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर किसी को मारने के लिए हथियार यूज नहीं करता, वो प्रार्थना को और आराधना को यूज करता है। जो आपके दुश्मन है, जो मेरे दुश्मन है, वो
प्रार्थना और आराधना से मरते हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। हालेलुया। तो मैंने क्या बोला? किसी भी बात के लिए चिंता। तो यदि आप चिंता कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बोलो, पाप कर रहा हूं मैं। ये आज्ञा है प्रभु का, चिंता मत करो क्योंकि मैं तेरे लिए चिंता करता हूं। एक विश्वासी का काम क्या है? वचन को सुन के मानना। यही है विश्वासी का काम। आपका काम क्या है? मेरा काम क्या है? वचन को सुन के पालन करना, अपने लाइफ में अप्लाई करना। पास्टर किसी एक चीज बोल रहे थे, केवल सत्य को जानना काफी नहीं है। केवल सत्य को जानना, आज मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सत्य जान रहे हो प्रार्थना के बारे में, केवल इसको जानना काफी नहीं। सत्य को अपने जीवन में अप्लाई करो, अपने जीवन में लागू करो और उसको बार बार डिक्लेयर करो कि ये मेरे जीवन में हो रहा है। समझ रहे हो? जब आप सत्य को जानते रहोगे और अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, आप शास्त्री फरीसी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? जिसके जीवन में कोई फल नहीं है, केवल बातें हैं, केवल ज्ञान है, केवल नॉलेज है। आप समृद्धि के प्रचार करोगे और आप खुद गरीब हो। आप चंगाई का प्रचार करोगे, आप खुद बीमार हो। इनको बोलते हैं ढोंगी लोग। इनको क्या बोलते हैं? ढोंगी लोग। शास्त्री फरीसी के पास भी ज्ञान था, पर उनके पास क्या नहीं था? रिजल्ट नहीं था, फल नहीं था। यीशु कहते तुम फल लाने वाला चेले बनोगे। तुम क्या लाओगे? बहुत सारा फल लाओगे। तो यदि आप चाहते हो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सामर्थ्य रूप से काम करे, केवल सुनना काफी नहीं है। मैं आपको परमेश्वर के दास होने के नाते बोल रहा हूं, आपको दिल्ली में, आपको इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मेरे से भी अच्छे प्रचारक आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल पावरफुल प्रकाशन सिखाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनने से आशीष नहीं आता। अब मेरे से भी अच्छे लोगों को आप सुन सकते हो, पास्टर सपना से भी अच्छे लोगों को आप सुन सकते हो, पर क्या सुनने से ब्लेसिंग्स आता है? यीशु कहते हैं सुनने वाला आशीष नहीं पाते, पर सुन के अपने लाइफ में अप्लाई करने वाला ही आशीष पाएंगे, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तो आज हमें पास्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आज हमें सेविकाई को, मिनिस्ट्री को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आज हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। उस चर्च में ब्लेसिंग्स है, इस चर्च में ब्लेसिंग्स नहीं है। उस मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग्स है, इस मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग्स नहीं है। और हम हमेशा मिनिस्ट्री को ही चेंज करते रहते हैं। और ये मिनिस्ट्री चेंज करते करते हमारा जो आधा लाइफ है चला जाता है। उसके बाद कुछ हमारे हाथ में नहीं आता। उसके बाद रियलाइज होता है बात ये नहीं है कि मिनिस्ट्री चेंज करना था, बात ये था कि मैं अपने आप को चेंज करता हूं। समझ रहे हो? आज पास्टर्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें वचन को हम फॉलो नहीं करते। वचन को जानते हैं, सब लोग जानते हैं यीशु के घोड़े खाने से हम क्या है? चंगे हैं, पर चंगे नहीं हैं। सब जानते हैं कि यीशु मसीह मेरा क्या है? चरवाहा है मेरा, मुझे कोई घटी, खतरनाक घटी है। तो आप जान रहे हो, अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हो। पर आज से आपको क्या करना है? वचनों को लागू करना है। आमीन। परमेश्वर आपको ऐसा मन दे रहा है कि जब आप वचन को सुनो, वो मन आज्ञाओं को मानेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, चिंता मत करो, पर क्या रहो? बोलो, आनंदित रहो। आपके मुंह में सैडनेस नहीं आना है। कई लोगों को पैसा देना पड़ता है हंसने के लिए। अरे हंस दे, समझ रहे? आज लोगों को सैड रहना पसंद है। जितना आप निराश रहते हो, आप बीमारी को अपने जीवन में क्या दे रहे हो? इनविटेशन। बाइबल में लिखा है, मन की खुशी एक मेडिसिन है। खुशी एक क्या है? दवाई है। वो आपकी बॉडी को चंगा कर सकता है। और जब आप दुखी रहते हो, वो दुखी क्या करेगा? आपकी हड्डियों को गलाएगा और आपके लाइफ में बीमारियों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो। पौल जेल के अंदर था और वो अपने लेटर लिख रहा है कलीसिया को, मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, तुम आनंदित रहो। वो कहां पे लेटर लिख रहा है? जेल में। मुझे समझाओ, एक जेल में बंदा कैसे खुश रह सकता है? हमारा आनंद बाहर से नहीं आता, हमारा आनंद पवित्र आत्मा है जो ऑलरेडी आपके अंदर है।
सो यदि होली स्पिरिट आपके अंदर है तो आनंद कहां पे है? आपके अंदर है। आनंद बाहर नहीं है। आपको आनंद बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं दारू पीऊंगा, हाँ मैं क्लब जाऊंगा, हाँ मैं कुछ बेविचार करूंगा, देन मुझे आनंद मिलेगा। एब्सोल्युटली पाप में आनंद है, करो आप, पर रियल आनंद, इटर्नल आनंद यीशु के पास बस। मैं वो बंदा हूं, मैंने सब चीज कर लिया है, मैंने सिन किया, मैंने पाप किया, मैंने लड़कियों के पीछे गया, मैंने सब चीज किया। यू नो, जब आप वो करते हो कुछ समय के लिए आपको शांति मिलता है, आपका मन ऐसा होता है पूरा आनंद से भरा हुआ है। द मिनट आप अपने ग्रुप को छोड़ते हो, द मिनट आप गलत काम करके छोड़ते हो और आप बेड में बैठते हो, सबसे ज्यादा डिप्रेस में ही रहता था। तो इसका मतलब मुझे आनंद पाने के लिए संसार में गलत काम करना पड़ेगा, पर प्रभु में ऐसा नहीं है। जो होली स्पिरिट जो आपके अंदर है वो एक आनंद का आत्मा है। पौलुस जेल के अंदर रह के बोलता है मैं आनंदित हूं मसीह में, और मैं तुम्हें कहता हूं तुम आनंदित हो। तुम क्या हो? जेल के बाहर हो, मैं जेल के अंदर हूं, मैं आनंदित हूं और तुम नहीं हो। मैं प्रे करता हूं पवित्र आत्मा का आनंद आज आपके हृदय में भर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। तो यदि आनंद है तभी बल है। शैतान को हराना चाहते हो, आनंदित हो जाओ, डिप्रेस मत रहो, अपने मुंह में 12 मत बजाओ। सुबह सुबह उठ रहे हो ऐसे तो आपका फेस बेकार है और आप मुंह बना के बैठ रहे हो और आप फेस को क्या कर रहे हो? आप खराब कर रहे हो। सुबह सुबह चूज करो, मुझे आनंदित होना है। आमीन। प्रभु अपने आनंद से मुझे भर। पवित्र आत्मा आप आनंद की आत्मा हो। इसी समय मैं आज्ञा देता हूं आनंद को मेरे हृदय में भरे। मैं आनंदित रहूंगा अपने काम में, आनंदित रहूंगा हर एरिया में। मुझे पता है जब मैं प्रेयर से बाहर आता हूं मैं छेड़ता रहता हूं सबको। मेरे अंदर इतने आनंद होता है, सच बोल रहा हूं। कभी मम्मी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी अर्पण को, यू नो, क्योंकि वो आनंद क्या करता है? वो ओवरफ्लो होता है। आपको फेस वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है यदि आप आनंदित रहोगे 24 घंटा। साइनिंग रहेगा आपके मुंह में। द ओनली रीजन आपके मुंह में साइनिंग नहीं है, फेस वॉश भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से क्या, बिल्कुल टूटे, निराश। प्रभु काम नहीं करेगा फिर। आज स्वर्ग में प्रभु क्या कर रहा है? बाइबल में लिखा हुआ है सिंहासन में बैठ के हंस रहा है। जब कुछ ट्रबल आए हंसना शुरू करो। आमीन। कई बार मैं क्या करता हूँ, हमारे अकाउंट में 0 रुपया होता है, मैं हंसता रहता हूँ। हाँ, ये रियलिटी नहीं है। बोलते ये हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? हमारे अकाउंट में 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। यू नो, विश्वास क्या है? जो आप आत्मिक आंखों से देख रहे हो, जो अभी नहीं है पर आप देख रहे हो है, वो विश्वास है। हम अपने मन को खुश करते नहीं, भाई पैसा है, पैसा आ रहा है, पैसा यहीं पे, पैसे अकाउंट में है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है सदा, सदा, हमेशा। कितने लोग केवल क्रिसमस में आनंदित होंगे, ईस्टर में आनंदित होंगे और बाकी दिन सैड रहेंगे, निराश रहेंगे और निराश गाने सुनते रहेंगे। डिप्रेशन को क्या करेंगे? कितने सारे लोग हैं सैड गाना सुनते हैं, सैड। सर्च करेंगे नेट में सैड सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? सैड सॉन्ग। आप खुशी भी होंगे ना वो गाना सुनने के बाद, आप सैड हो जाओगे। ऐसा लगेगा आपकी मम्मी आपकी विरोध है, कोई मेरे साथ नहीं है। सच में सब धोखेबाज है। ऐसा मन करता है कि ऐसे लोगों को मैं लात मार के क्या करूं, इस दुनिया से उड़ा दो इनको। इमोशनल लोग डेंजरस लोग हैं, है ना। कई सारे वाइफ क्या चाहते हैं अपनी बीवी को? हमेशा उनके, देखो हस्बैंड से क्या चाहते हैं? हमेशा आप बोलो मुझे आई लव यू। आपको 2 हफ्ता हो गया आपने मुझे आई लव यू, मैं आपको अलाउ करता हूं, लात मारो उनको घर से। इमोशनल, यू नो, जब तक आप अच्छे से बात नहीं करोगे उनको नहीं, आपने मुझे छोड़ दिया, प्यार नहीं कर रहे हो आप मेरे से। नॉनसेंस। क्योंकि क्या है, दुनिया का कल्चर है। मैं वो बंदा था जो बिल्कुल ऐसी, आपको पता है ये एक जाल है जो डेविल बिछा रहा है।
आपको निकलना है। बाइबल में लिखा हुआ है सदा क्या रहो, तो आनंदित रहो। सैड रहने की जरूरत नहीं है भाई, मसीह ने हमें आनंद दे दिया है। बोलता है कि मैं तुझे अपना शांति दिए जाता हूं और ये शांति कोई तेरे से चोरी नहीं करता, कोई चोरी नहीं कर सकता। आमीन। उसका दूसरा वर्स, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बोलो लगे रहो। आनंदित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। प्रेयर में लगे रहो। आप दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, लगे रहो प्रेयर, प्रे करते रहो। प्रेयर रुकनी नहीं चाहिए। सब चीज को आप रोक सकते हो पर प्रेयर को कभी आपको रोकना नहीं है, क्योंकि प्रेयर ही से आप ब्लेस रहोगे। ग्रेट मैन ऑफ गॉड अपोस्टल जॉन जी लेग बोलते, मैं अपनी मिनिस्ट्री में मैं उन लीडर को लीडरशिप देता हूं जो दिन में, हफ्ते में 2 दिन उपवास करते हैं। कितने दिन? 2 दिन। वेडनेसडे को और फ्राइडे को उपवास करने वाले लोग मुझे चाहिए, नहीं तो आप हमारे कलीसिया का लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि लोगों को पता है, प्रभु के दासों को पता है, प्रेयर ही प्रेयर एक ऐसी चीज है जिससे आप फायर को जनरेट करते हो। विश्वासी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रेयर करना सीख जाओ, प्रेयर को अपना जीवन में लाइफ स्टाइल बनाना सीख लो, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी से प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे, आप बीमारों को चंगा करोगे, लोगों को आजाद करोगे, आपके द्वारा आशीष निकलना शुरू होगा। आमीन, हालेलुया। किन लोग रेडी है? मैं खत्म करने जा रहा हूं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में क्या रहो? सदा आनंदित और निरंतर क्या रहो? और हर बात में धन्यवाद करो। कौन सी बात में? कमी में, घटी में, लैक में, बीमारियों में क्या करो? आपके मुंह से क्या निकलना है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह में क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। और एक चीज आप हमेशा अपने जीवन में देखते हो, 2 चीज कभी भी चल नहीं सकता है कि विश्वासी के जीवन में। यदि आप प्रेयर कर नहीं पा रहे हो, आपको समझना है, यदि आप प्रेयर कर नहीं पा रहे हो, आपको हार्ड हो रहा है, कोई फोर्स है आपके पीछे जो आपको प्रेयर करने से रोक रहा है। यदि आप बाइबल पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको समझना है, कोई फोर्स है, शैतान के फोर्स है जो मेरे पीछे है, जो मुझे प्रेयर करने से रोक रहा है। ये बहाने लगाना बंद कर दो, मैं बहुत बिजी हूं। पर रियलिटी क्या है? आप दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड हो। वास्तव में बहुत बिजी हूं। दाऊद राजा था इजराइल का और 7 बार प्रभु के चरणों में रहता था। आप तो राजा भी नहीं हो, ना तो आप मंत्री हो, ना तो आप सीएम हो, ना तो आप हम फ्री है, पर हमारे पास बहाने हैं, हम प्रेयर कर नहीं पाते, हम बहुत बिजी है। यदि आप 10 घंटे सोते हो, 8 घंटे कर दो, 2 घंटे प्रे कर सकते हो आप। पर सोना क्या है? 12 घंटे, 10 घंटे। सोने से इतना प्यार है तो बाइबल में लिखा हुआ है, जो सोने से प्यार करता है वो निर्धन होगा। क्या होगा वो? गरीबी को आप बुला रहे हो, सोने से आप प्यार करते हो तो ज्यादा। सोने का भी सब चीज का लिमिटेशन है। तो यदि आप प्रेयर आपसे नहीं हो रहा है, समझना है आपके पीछे कोई स्पिरिट है जो आपको प्रेयर करने नहीं दे रहा है, बाइबल पढ़ने नहीं दे रहा है। चुगली की बातें करूं, चुगली तो 4 घंटे हम कर देंगे, होता है कि नहीं? रियलिटी बोलना, आप झूठ नहीं बोलना। चुगली तो भाई आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है। किसी से फोन में बातें करना है 2 घंटे, और 2 घंटे हो गए। प्रेयर करा हुआ 5 मिनट नहीं हुआ, वो वॉच क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, अरे 5 मिनट ही हुआ अभी। चुगली में जब आपने किया 2 घंटे क्या हो गया? चला गया फोन में। क्यों हमारे जीवन में ज्यादा मौत काम करता है और जीवन काम नहीं करता? क्योंकि हम उल्टे चीजों में टाइम दे रहे, फालतू चीजों में टाइम दे रहे। चुगली से अच्छा है 2 घंटे प्रे करो। किसी का बुराई करने से अच्छा है प्रेयर में बैठ जाओ। उसके बाद देखना जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। समझना है, मैं यदि मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे बीमारी लग गई है। क्या लग गई है? एक रियल विश्वासी क्या है? एक रियल विश्वासी वो है जो फायर को लेके चलता है,
पुराने सदी की कलीसिया में एक बाइबल में लिखा हुआ है, पुराने सदी की कलीसिया में खाना बनाने वालों के हाथ से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। पास्टर के हाथ से नहीं, जो चर्च में खाना देते थे। क्यों? क्योंकि वो फायर में पैदा हुए थे। वो प्रेयर को उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल बना दिया था। कला में लिखा हुआ है पुराने सदी की कलीसिया पता है कैसे थे? काम करते थे, भाग के चर्च में जाना और दुआ करना। काम खत्म होते ही वो चर्च में जाएंगे, काम खत्म होते ही वो क्या करते? संगति में जाते थे और दुआ करते थे, प्रे करते थे। आज हमें संडे आने में दिक्कत होता है, बोझ लगता है। ये दिखाते हैं हम बिल्कुल मरे हुए आत्मा, वी आर डेड इन स्पिरिट। मैं प्रे करता हूँ रेजरेक्शन आपके लाइफ में यीशु के नाम से। आप मुर्दों में से जीवित हो रहे हो उस समय। प्रेयर डिजायर नहीं हो रहा है तो समझना है आपको वायरस लगा हुआ है। कितने लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं, कभी खाना खाना छोड़ देते हैं तो आप किसके पास जाते हो? जाते हो ना। यदि आपके बच्चे खाना खाना छोड़ रहे तो समझ लेना कोई ना कोई वायरस है जो आपके बच्चे के अंदर है, जो उसको खाना खाने नहीं दे रहा, उसका मन ही नहीं कर रहा। तो यदि आप प्रेयर नहीं कर रहे हो तो कुछ स्पिरिचुअल वायरस है जो आपके लाइफ में। आमीन। जिस दिन आप प्रेयर करना छोड़ दोगे, आप पुराना इंसान फिर से जी जाएगा। जो इंसान को आपने कई साल पहले त्याग दिया था, वो पाप करने वाला इंसान फिर से रेजरेक्टेड हो जाएगा, फिर से जीवित हो जाएगा। वो व्यभिचार करने वाला इंसान फिर से जीवित हो जाएगा। वो लड़की के पीछे भागने वाला इंसान फिर से जीवित हो जाएगा। गंदे पिक्चर्स देखने वाला इंसान फिर से खड़े हो जाएगा। जिस दिन आप प्रेयर को छोड़ते हो, जिस दिन आपका प्रार्थना का जीवन डाउन, पुराना जीवन शुरू। आप खुद बोलते हो कि मैं तो वही गड्ढा में जा रहा हूं जिस गड्ढा से मैं आया था। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर छोड़ रहे हो। क्योंकि प्रेयर आपको पवित्रताई में लेके जाएगा। और यदि आप पाप करते रहोगे, आप प्रेयर कर नहीं पाओगे। पाप इतनी खतरनाक चीज है, आदम और हवा को खुदा से दूर कर दिया। आज भी आप पाप करते हो ना, तो आपको किससे दूर करेगा? वो प्रेयर से, बाइबल से, कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से आपको दूर कर देगा। आपको कलीसिया के लोग अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? आपको वो लोग अच्छे लगेंगे जो चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। संसारिक लोग आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे, पर चर्च के लोग आपको अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि वो आत्मिक है। वो चुगली नहीं करते, वो बुराई नहीं करते। आपको कौन से बंदे पसंद है? जो संसारिक होंगे। समझ रहे? जब आप पाप में रहोगे, आपने प्रेयर को मार दिया है। पर जब आप प्रेयर करोगे, प्रेयर पाप को मारेगा। एक ही चीज से आप निकल सकते हो पाप से, वो है आपका प्रेयर। प्रेयर और पाप एक साथ चल नहीं सकते। जब आप पाप करोगे, प्रेयर कर नहीं पाओगे। जब आप प्रेयर करोगे, पाप कर ही नहीं पाओगे। यदि आप रात को डेली आप पाप करते हो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 3 घंटे 2 घंटे प्रे करके सोना। आप कर नहीं पाओगे। आपके आगे पाप होगा, आप रिजेक्ट करोगे। आप खुद बोलोगे क्या हो गया मुझे। वो पावर है प्रेयर का, वो पावर है प्रेयर का। और आप बिना प्रेयर के सो रहे हो, आप करोगे वो पाप जो आप पहले करते आए हो। वो एडिक्शंस बार बार आप रिपीट करोगे जो आप पहले करते आए हो। हालेलुया। मैं प्रे करता हूं हर वो दुष्ट आत्माएं जो आपके पीछे हैं, जो आपको प्रेयर करने से रोकते हैं, बाइबल पढ़ने से रोकते हैं, वो कैच करे फायर को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, हम एक वर्ड हम निकालेंगे, मत्ती 6:5। मत्ती 6:5 यहां पे लिखा हुआ, जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। क्या करे? बोलो, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं? वो सभाओं में, सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको क्या लगता है? प्रेयर दिखाने के लिए नहीं है। प्रेयर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, कोई भी बंदा इतना पागल नहीं है वो अपने बेडरूम की बातें दूसरों को शेयर कर रहा है। यदि वो कर रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो अपनी बातें बता रहा है,
मैं अपनी बीवी के साथ ये करता हूँ, बच्चों के साथ ये करता हूँ, अपनी घर की बात यदि कोई बाहर बता रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है वो बंदा। प्रेयर एक रिलेशनशिप है। पास्टर आपको पता है मैंने 4 घंटे प्रे किया, 4 घंटे का कोई फ्रूट नहीं है आपके जीवन में। पास्टर आपको पता है मैंने 40 दिन, आपको पता है अभी दिसंबर शुरू होने दो, फास्टिंग प्रेयर शुरू होंगे। कौन सी प्रेयर? कोई सेवकाई 40 दिन का करेगा, कोई सेवकाई 50 दिन का करेगा, तो उनको देख के आप भी शुरू कर लोगे। वो कर रहे तो मैं भी, क्योंकि दिखावटी का लाइफ छोड़ो भाई, वो भेष को उतार लो, ढोंगी बनना छोड़ो, उन कपड़ों को फेंक दो अपने लाइफ से। होता क्या है, कई लोगों का कंप्लेन पता क्या है, मैंने 40 डेज फास्ट किया, कुछ नहीं हुआ। क्या प्रभु ने बोला था उपवास करने के लिए? मैंने उनको बोला नहीं। क्या प्रभु ने बुलाया था उपवास में आजा? बोलते नहीं। क्यों गया उपवास में? क्योंकि सब कर रहे तो मैं भी कर रहा हूं। 21 दिन दानियल प्रार्थना में क्यों था? क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था। 22 दिन भी हो सकता था। और आज लोगों ने कौन सा प्रेयर शुरू किया? 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर, दानियल प्रेयर। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब प्रभु आपको बुलाता है आपको तब करना है। अगुवाई होता है, बिना अगुवाई के आप चल रहे हो, जो बंदे कर रहे हो वो आप कॉपी कर रहे हो, तो काम नहीं होगा। कॉपी में कोई ग्रेस नहीं है। खुदा जब बोलता है, जब आप मानते हो, तब उसमें अनुग्रह है। कॉपी कर सकते हो आप, पर उसमें कोई अनुग्रह नहीं है, उसमें कोई फेवर नहीं है। तो ये शास्त्री फरीसी घंटों घंटे तक प्रेयर करते थे। पहली चीज क्या करते थे वो? घंटों घंटे तक, और अपने दशवांश देते थे। क्या देते थे? और हफ्ते में 2 बार उपवास। बोलो 2 बार उपवास। और यीशु कहते हैं ये क्या है? खुले हुए कब्र है, इनके अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है, और उनके जीवन में कोई फ्रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे वो दिखाने के लिए करते थे। प्रेयर दिखाने के लिए नहीं है। प्रेयर क्या है? पिता के साथ अकेले में रहना है। मैं प्रेयर दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उपवास दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, पिता को और जानने के लिए, पिता से बातें करने के लिए मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा हूं। तो यदि आप दिखाने के लिए कुछ भी काम करते हो सकता है इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है? आज से आपको दिखाना, दिखावटी का करना है, बंद करना है। आमीन। यदि आप मत्ती 6:6 में पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। क्या देगा? जो आप गुप्त में करते हो। गुप्त क्या है? आप किसी को बता नहीं रहे हो मैं उपवास में हूँ, आप किसी को बता नहीं रहे हो मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं इतने घंटे अन्य भाषा में प्रे करता हूँ, आप किसी को नहीं बता रहे हो, आपने उसको गुप्त रखा हुआ है। लोग आपके गुप्त जीवन को ना देखें, पर लोग आपके आशीष जीवन को देखेंगे। आमीन। एक प्रभु का दास जिनका नाम है प्रॉफिट बोटिंग, उनको इंग्लिश नहीं आता था और उन्होंने बोला प्रभु मुझे इंग्लिश सीखना है। उनको इंग्लिश का ग्रामर कुछ ही नहीं आता था, इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। वो उपवास प्रार्थना में चले गए, वो दुआ करने लगे कई दिन तक। 40 दिन का वो किस में चले गए? उपवास प्रेयर में। प्रार्थना के बाद जब वो प्रार्थना से बाहर निकले तो वो इंग्लिश में आज वो प्रचार करते हैं। किस में प्रचार करते हैं? किसने उनके अंदर इंग्लिश की भाषा डाला? खुदा ने। खुदा क्या है? बुद्धि है। परमेश्वर क्या है? बुद्धि है। जब आप उसके पास रहोगे आप मूर्ख नहीं रहोगे, आप बुद्धिमान बन जाओगे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो मूर्ख ही रहे। मूर्खों को इसलिए चुना था कि वो मूर्ख क्या बन जाए? बुद्धिमान बन जाए। क्योंकि परमेश्वर के पास रहोगे तुम उसके समान ही बुद्धिमान होते जाओगे। और होता क्या है आज क्या है देखो, इसलिए अपनी प्रेयर लाइफ को सो मत करो। समझ रहे हो? पिता के साथ आप कुछ भी करते हो, दुआ करते हो, डिवोशनल लाइफ को आप सो मत करो। कितने आप बाइबल पढ़ते हो, सो मत करो। यदि आप सो कर रहे हो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कितने लोग दशवांश देते वो सो अप करते। मत बताओ आप क्या कर रहे हो चर्च में, आप लोगों को क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो। नो, सीक्रेटली करो और प्रभु आपको ओपनली रिवॉर्ड देगा। एक सिस्टर आई चर्च में और उन्होंने कमती में 25-30 हज़ार बीज बोना था।
यू नो, जैसे कि इस सेवकाई में बीजी नहीं आया इतना, वो दिखा दिखा के क्या कर रहे हैं बिलीवर्स को, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। आपने कागज डाल दिया, कोई नहीं, प्रभु के काम के लिए यूज हो गया, पर आपका हार्ट राइट नहीं है। जब आप देते हो सीक्रेटली दो। आप जब आप प्रेयर करते हो, किसी को मत बताओ आप क्या कर रहे हो प्रभु के साथ। लोग केवल आपके आशीषित जीवन को देखें और आके बोले सचमुच आप प्रभु के साथ रहते हो, सचमुच आप दुआ करते हो, सचमुच प्रभु आपके साथ है। क्यों? क्योंकि वो आपके फल को देखकर बोलेंगे। आमीन। आपका प्रेयर का रिजल्ट्स क्या है? फल। फल लाओगे आप हर एरिया में। क्या लाओगे? फल लाओगे। यदि आप प्रेयर करोगे सीक्रेट में, वो बोलता है मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। आपके घर में क्या आएंगे? प्रतिफल आएंगे। प्रेयर लाइफ को हिडन करो, पर आप ब्लेसिंग्स को हिडन नहीं कर सकते हो। ब्लेसिंग्स दिखती है। एक दूसरे को बोलो आशीष दिखती है। आमीन। तो आज आप लोगों को पकड़ सकते हो कौन ढोंगी है, कौन रियल है। कैसे? उनके फलों से। उनके जीवन में कितना प्रभु का फल है, कितना प्रभु की ब्लेसिंग्स है उनके जीवन में। क्योंकि यदि वो सचमुच सीक्रेट में कुछ कर रहे हैं प्रभु के साथ, तो प्रभु उनको पब्लिकली क्या देगा? रिवॉर्ड देगा। दाऊद राजा बना, इजराइल को पता है, पर जब दाऊद प्रेयर करता था वो नहीं पता उनको। केवल बाइबल में हमें पता है कि वो दुआ करता था, वो पहले से ही प्रभु के हजूरी में रहता था। ये मैं और आप पढ़ते हैं। तो कभी भी जो एक हिडन लाइफ, हर एक बंदा का एक हिडन लाइफ होता है प्रभु के साथ, और अचानक आप देखते हो अरे यूट्यूब में वो पढ़ता जा रहा है, अरे उसकी सेवकाई में ये हो गया, अरे वो मिनिस्ट्री में इतना बढ़ गया आगे। आप बस ग्लोरी को देख रहे हो, पर वो कितना दुआ करता है, कितना फास्टिंग करता है, कितनी रात वो सोता नहीं है, वो केवल दुआ करता रहता है प्रभु के पास रह के। तो प्रभु क्या बोलता है? मैं तुझे पब्लिकली रिवॉर्ड दूंगा। हालेलुया। तो लोगों को बोलने की जरूरत नहीं आज से, ब्रदर मैं इतने घंटे प्रे करता हूँ, सिस्टर मैं इतने घंटे प्रे करता हूँ। नो, लोग पकड़ लेंगे आपको। लोग आपको आपके फल से लोग देख लेंगे सचमुच ये प्रेयर करता है या नहीं करता है। आपके जीवन का फल से। लिखा है कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। ज्योति को हर एक बंदा देख सकता है। आप अंधकार नहीं हो, आप क्या हो? ज्योति हो। आमीन। सो प्रेयर क्या है? प्रेयर पिता से बातचीत करना है। प्रेयर क्या है? पिता से बातचीत करना है। वो यिर्मयाह को कहता है मेरे पास आ और मेरे से दुआ कर, मैं तुझे क्या करूंगा? गहरी गहरी भेदें बताऊंगा। गहरी भेद, बोलो गहरी भेद। आमीन। प्रेयर क्या करता है? गहरी भेदों को बताता। परमेश्वर अपने दिल आपको खोलना चाहता है। जब आप प्रेयर में जाओगे वो दिल खोलना चाहता है। इब्राहिम आराम से बैठ रहा था और प्रभु आके बोलता है इब्राहिम मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। इब्राहिम बोलता है क्या हो गया? सदोम और गमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूँ। केवल ये इब्राहिम को पता था। दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं, कोई नबी नहीं, इवन दुष्ट आत्मा के नबियों को भी नहीं पता था सदोम और गमोरा नाश होने जा रहा है। क्यों प्रभु ने अब्राहम को बताया? क्योंकि प्रभु कहता है अब्राहम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा ये दोस्त है। तो प्रेयर क्या? एक रिश्ता, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू करो। वो आपको गहरी गहरी भेदों की बातें बताना शुरू करेगा। मूसा उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं था। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में चल रहे थे, घूम रहे थे, मूसा नहीं था। मूसा तो कई सालों के बाद आया, पर मूसा ने क्या देखा? उत्पत्ति की पुस्तक को उसने लिखा। किसने बताया उसको? परमेश्वर ने। कहाँ पे? जब वो पहाड़ पे था, 40 दिन 40 रात जब वो पहाड़ में था, परमेश्वर ने उसको बुक दिया, उत्पत्ति का बुक दिया, निर्गमन का बुक दिया। पुराने नियम का जो पहला पुस्तक है, यदि आप देखोगे 5 पुस्तक, पुराने नियम का 5 पुस्तक प्रभु ने किसको दिया? मूसा को दिया। वो लिखता गया, परमेश्वर बोलता गया, वो लिखता गया। परमेश्वर आपको बुक देना चाहता है। परमेश्वर आपको बताएगा आदम और हवा से पहले क्या क्या हुआ था। कब? जब आप उसके पास रहोगे, वो आपको भेदों की बातें बताएगा। मैं प्रे करता हूँ वो आपको भेदों की बातें बताएगा जब आप प्रार्थना में जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। एक और टॉपिक है जिसमें से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। लास्ट पॉइंट्स है। आप लोग रेडी हो? एक वर्ड हम निकालेंगे,
मरकस निकालेंगे उसका 11 का 24। जब आप कभी भी किसी भी वस्तु के लिए क्या करते हो, दुआ करते हो, आपको आज से मान लेना है कि प्रभु ने आपको दे दी है। क्या करना है? बोलो, मान लेना है। और उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ तेरे लिए वो हो जाएगा। ये एक इतनी पावरफुल प्रेयर है जो आपको सीखना है, जो विश्वासियों को आता नहीं। अब कैसे अब फटक से उतर पाना है? अब ये वचन में क्या लिखा हुआ है? मरकस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, जो कुछ तुम क्या करते हो, प्रार्थना में मांगते हो वचन के द्वारा, तो बोलता है विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। क्या कर लो? अब आप प्रेयर में रुमाल मांग रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रभु बोल रहा है सिंपल। देखो, प्रभु का वचन बिल्कुल सिंपल है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझना है कि आप मेंटली डिस्टर्ब, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। बोलते जब तुम दुआ करते हो रुमाल के लिए, प्रभु बोल रहा है मान लो रुमाल मिल गया है, उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना आसान है। पर ऐसे हम प्रेयर नहीं करते। हम हमेशा जाएंगे, बोलेंगे प्रभु पैसा दे, प्रभु पैसा दे, प्रभु पैसा दे। आज भी गए, कल भी गए, परसों भी गए, क्या बोल रहे? पैसा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। ये आप गलत प्रेयर कर रहे हो। यदि आप प्रेयर में जाके बार बार एक ही बातों को दोहरा रहे हो, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, आज भी आपने पैसा मांगा, कल भी आपने पैसा मांगा, आगे भी आप क्या कर रहे हो? पैसे मांग रहे हो, तो प्रभु क्या बोल रहा है? ये गलत प्रार्थना है। बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो मान लो। क्या कर लो? आप मान लो। जब आप पैसों के लिए प्रे कर रहे हो, मान लो प्रभु ने आपके अकाउंट में वो पैसा दे दिया है। धन्यवाद करो, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, वो मेरे अकाउंट में पैसे आ चुका है, मेरे बॉडी में हीलिंग आ चुका है, मेरे शरीर में चंगाई आ चुका है। मान लेना। यदि आप आज बीमार हो, प्रे करना प्रभु आप मुझे चंगा करो। उसके बाद क्या करो? मान लो। आप चल नहीं पाते हो, बोलो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अब मैं चलने लगा हूं। दर्द अभी भी है पर आपको मानना है। पहले क्या करना है? मान लेना है। जमीन नहीं है, मान लो दे दिया है। कहां है पता नहीं है, कौन सी जगह में है पता नहीं है, पर मान लेना आत्मा में, और मान के बोलना प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जमीन मेरे पास आ चुकी है, घर मेरे पास आ चुकी है, हीलिंग मेरे पास आ चुकी है, पैसा मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ है तेरे लिए हो जाएगा। सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल। प्रेयर कैसे? क्यों हमारी प्रेयर सुनी नहीं जा रही? क्योंकि आप ये बोल रहे हो। क्यों प्रभु मेरे से दूर है? किसने बोला वो आपका दूर है? वो एक इंसान थोड़ी है वो आपके साइड में रहेगा, वो आपके अंदर है। प्रभु को बाहर मत ढूंढ, वो तेरे अंदर है, वो बिल्कुल तेरे करीब है। तेरे पति भी, तेरे हस्बैंड भी, तेरे बच्चे भी इतने करीब नहीं है जो खुदा तेरे करीब है। इधर उधर मत ढूंढो, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। मान लो उसने आपको दे दिया है, मान लो उसने आपको दे दिया है। एक प्रभु का दास को बड़ा लैंड चाहिए था, बड़ा लैंड। उसके पास कुछ सिक्के था और उसने बोला ये जगह चर्च के लिए सही है। उसने क्या किया? सिक्के को खोदा, जमीन को खोदा और अपने सिक्के डाल दिया। और बोलता है प्रभु मैंने बयाना दे दिया, ये जमीन मेरी है। क्या बोलता है? बयाना, अब ये जमीन मेरी है। उसके बाद हो गया, मान लिया उसने। 10-20 रुपया सिक्के डाला और बोला ये जमीन किसकी? अब पता नहीं कौन ओनर है, डीलर कौन है, कुछ नहीं पता। बंदा ने बोल दिया अब ये मेरी है। मान लेना। क्या कर लेना? जमीन का भी पैसा हमारा नहीं गया, अभी 4-5 लाख गया है। पर हमने तो देख लिया भाई, यहाँ पे बाइबल कॉलेज बनेगा, बाइबल कॉलेज नहीं, वहाँ पे स्कूल बनेगा, यहाँ पे 500 गज में चर्च बनेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा। अभी से हम प्लानिंग बना रहे हैं। कोई बंदे बोले ना अरे पैसे तो पहले, तुम दिन में सपन देख रहे हो। प्रभु पहले ही बोलता सपन देखो और वो सपन को मैं पूरा कर दूंगा। हम डिफरेंट है ब्रदर, बोलो मैं डिफरेंट हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु डिफरेंट है। हमारे अंदर जो टीचिंग संसारिक नहीं है, टीचिंग स्पिरिचुअल है जो प्रभु हमें बोलता है। मान लो आज बीमार हो, मान लो चंगा हो चुके हो। बार बार मत दोहराओ प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। मान तो ले, आ गया है तेरे लिए हो जाएगा। फिर दे दे वाला प्रेयर छोड़ दो। हो गया हो गया हो गया बोलो आज से।
दे दे को हटाओ और बोलो प्रभु हो गया हो गया हो गया। एक दो बंदे यहाँ पे चर्च के लोगों ने भी लिया, पैसे कैसे देंगे, ये कभी मत बोलना, हो गया। वो जमीन हमारी है, क्या करना, मान लेना, डाउट नहीं करना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे इस वर्ड्स को और मैं खत्म करूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किससे, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास कर लो तुम्हें, विश्वास कर लो, कहां पे विश्वास कर लो, मन में मान लो मिल गया है और उसके बाद हो जाएगा। सिंपल तरीका से अपनी प्रेयर को आप एवरी डे आंसर रिसीव कर सकते हो। आज आपने बोल दिया मैंने माना, कल भी आपको मानना पड़ेगा। हालात क्या होगा, बिल्कुल खराब, पर आपको बोलना पड़ेगा नहीं मेरे लिए हो गया है। ओके, आपको बैंक वाला फ़ोन करेंगे, सॉरी बैंक वाला नहीं, ऑनर लैंड्स वाले, पैसा चाहिए, आपका मन बोलेगा नहीं होगा, पर आपको वचन बोल रहा है मान ले और तेरे लिए हर दिन विश्वास की लड़ाई आपको क्या करना है, जीतना है। मेरे और आपके लाइफ में क्या एक लड़ाई है, विश्वास की लड़ाई। हालात बिल्कुल उल्टा है, वचन बोलता है सब चीज बुरा होगा। किसको सुनो, हालात को सुनो या वचन को सुनो? वचन को सुनूंगा। रिपोर्ट में क्या है, मैं बीमार हूँ, वचन में क्या है, तू चंगा है। किसको सुनो, रिपोर्ट को फेंकूंगा, मैं अपने पैरों तले कुचलूंगा और यीशु के वचन को मानूंगा, मैं यीशु के कोड़े खाने से बिल्कुल चंगा हूँ। चंगा हूँ तो मान लिया तो आपके लिए हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको? मैं इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूँ, किन लोग समझ रहे हैं? यदि आप समझ रहे हो तो आप डेली क्या कर सकते हो, प्रे करना। कौन सी प्रेयर? प्रभु आपने मुझे दे दिया है, आपने मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि आज से हेलीकॉप्टर मांगो प्लीज। देयर आर सो मेनी पीपल, वो क्या सोच रहे हैं, हेलीकॉप्टर, जेट, एरोप्लेन, ये पागल बनती है। मांगो वचन के द्वारा मांगो। यदि हेलीकॉप्टर का वचन आपको मिल जाएगा तो आप मांग सकते हो, क्योंकि प्रभु एक ही चीज का उत्तर देता है, वो अपने वचन का। प्रभु हर प्रेयर का आंसर नहीं देता, वो केवल वचन के द्वारा जो करा गया प्रार्थना है वो आंसर देता है। बोलता है मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो एक ही चीज को वो उत्तर दे रहा है, कौन सी चीज को? वचन को। तो प्रार्थना में जाओगे, वचन के द्वारा आप कुछ भी मांग रहे हो आपको मिल जाएगा। तो यदि हेलीकॉप्टर मांग रहे हो, ओके, अंबानी का घर मांग रहे हो और मेरे पास आके बोलोगे पास्टर आपने सिखाया था लास्ट संडे, जो तू मांगेगा तेरे लिए, मैंने प्रेयर में अंबानी का घर मांगा अभी तक आया नहीं, यू नो। तो आपको वही वचन के द्वारा मांगना है। यदि वचन में है तो मांगो, क्योंकि मैं जानता हूँ यार कुछ बंदे ऐसे खूंखार खतरनाक हैं, मांगने के नाम से वो क्या करेंगे, दिल्ली के एयरपोर्ट मांग लेंगे। तो एयरपोर्ट वाले कहाँ जाएंगे भाई? समझ आ रही है आपको? ये सुलेमान का टाइम नहीं है। प्रभु बोला जो तू मांगेगा मैं तुझे, तो ये वो टाइम नहीं है। जो वचन में है मांगो तुम्हें मिल जाएगा। वचन में आशीष है, बरकत है, लैंड्स की ब्लेसिंग्स है, जो वर्ड में है आप मांग सकते हो। वचन में प्रभु, वचन आपको बीमारी दे नहीं सकता, तो मैंने बोला ना प्रभु सब चीज दे नहीं सकता। वचन आपको कर्जा दे नहीं सकता, वचन आपको शराब दे नहीं सकता। वचन के पास जो है वो आपको देगा। वचन के पास आशीष है, बरकत है, वो आपको दे सकता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं खत्म करने जा रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर सब चीज दे नहीं सकता। उसके पास ऐसी जो संसार में लोगों के पास सब चीज है ना, परमेश्वर के पास केवल कुछ चीज है, सब चीज नहीं है, बस कुछ लिमिटेड चीज है जो आपको दे सकता है। यदि आप प्रभु के पास आके बोलो लॉर्ड कर्स मी, प्रभु आप मुझे शराब दो, तो प्रभु आपको शराब दे नहीं सकते, क्योंकि उसके पास नहीं है। यदि आप जाके बोलोगे लॉर्ड बीमारी से मुझे पोजेस कर दो, तो प्रभु वो प्रेयर को सुनेगा नहीं, क्योंकि प्रभु के पास बीमारी नहीं है, प्रभु के पास जीवन और चंगाई है, प्रभु के पास लंबी आयु है। तो जो प्रभु के पास नहीं है वो आपको दे नहीं सकता। तो कई सारी चीजें जो प्रभु देता नहीं है, जैसे कि बीमारी, गरीबी, शराब, प्रभु देता नहीं है। आमीन। प्रभु केवल आपको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। प्रभु आपको, आपके लाइफ में जो मौत है, मौत के बदले आपको जीवन देगा। गरीबी के बदले वो आपको क्या देगा? प्रॉस्पेरिटी देगा।
अपने हाथों को उठाएं। हेवनली फादर, मैं प्रे करता हूँ जैसे तेरे लोगों ने आज वचन को सीखा है, मेरी ये दुआ है यीशु के नाम से, आज से ये राइट तरीका से दुआ करे। आपने हमें सिखाया है जब तुम प्रार्थना करके मांगते हो और मान लेते हो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तेरे लोग ने आज ये प्रार्थना के सीक्रेट को सीख लिया है। जैसे ही अपने जीवन में अप्लाई करें, वैसे जैसा इनका विश्वास है ऐसे ही इनके जीवन में काम होता जाएगा यीशु के नाम से। बाय फायर, बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन।